अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज एक नई वीडियो आपके लिए फिर से लेके आए हैं, जो कि हमारे एक व्यूअर ने हमें जो है क्वेश्चन किया है कि आप इस टॉपिक पे जो है वो वीडियो हमसे बना के शेयर करें। वो टॉपिक ये है कि रश में जो है बेसिकली कंजस्टेड एरिया में या रश वाली एरिया में जहाँ पर ट्रैफिक ज़्यादा हो वहाँ पर गाड़ी को कैसे कंट्रोल किया जाता है और किस तरह गाड़ी वहाँ पर चलानी चाहिए। तो आज की वीडियो में हम जो है वो डिस्कस करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि आपने जहाँ पर भी रश होता है या ट्रैफिक ज़्यादा होती है उस एरिया में हमने कैसे जो है गाड़ी चलानी है, किस गियर में चलानी है और गाड़ी में क्या क्या चीज़ें आपने उस टाइम देखनी होती हैं। मेरा नाम है उन्नैन आबिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो ये चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि रश में और ट्रैफिक वाली जगह में आपने गाड़ी को कैसे कंट्रोल करना है और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है और किस गियर में गाड़ी चलानी है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हम एक ऐसी रोड पे आ गए जहाँ पर रश तो है लेकिन अभी ट्रैफिक उसमें चल रही है। मतलब इतना रश नहीं है कि आपको गाड़ी जो है वो रोकना पड़े। अब इस सिचुएशन में हम जो है गाड़ी को सिर्फ सेकंड गियर में रखते हैं या बहुत हुआ तो हम थर्ड में लेके जा सकते हैं, इससे ऊपर हमारी गाड़ी नहीं चलती। अब ये बाकायदा बज़ाहिर तो रश है, ट्रैफिक है, लेकिन ये है कि हमारी गाड़ी स्मूथ चल रही है, ठीक है। मतलब बार बार हमें जो है वो ब्रेक लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप ये देखिए, ये थोड़ा सा एरिया जो है वो कंजस्टेड सा एरिया, यहाँ पर आपको बाइक भी मिलेंगे, रिक्शा भी मिलेंगे, ठीक है, और गाड़ियाँ भी मिलेंगी। तो आपने इधर हर लिहाज से गाड़ी का हर तरफ से जो है वो जजमेंट रखनी है कि आपकी गाड़ी के राइट तरफ क्या है, लेफ़्ट तरफ क्या है, क्योंकि यहाँ पर कभी भी किसी भी टाइम कोई भी चीज़ आगे आ सकती है। कभी बाइक कोई आगे आ सकता है या जैसे कोई पैदल चलने वाला भी आगे आ सकता है, क्योंकि ये कंजस्टेड एरिया है, रेजिडेंशियल एरिया भी है, यहाँ पर मार्केट्स भी हैं। तो हर वक्त आपको जो है इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। अब हम ऐसे रोड की तरफ जा रहे हैं जहाँ पर बिल्कुल ही जो है हम जो है ट्रैफिक बिल्कुल ब्लॉक होगी और हम बिल्कुल स्लो स्पीड में जो है हमें चलानी पड़ेगी गाड़ी। अब पहले जो रोड मैंने आपको दिखाई उसमें ये थी ट्रैफिक चल रही थी, मतलब ये था कि हम स्टॉप नहीं हो रहे थे। तो अब हम उस रोड की तरफ जो है वो टर्न लेते हैं जहाँ पर हमें बार बार गाड़ी जो है वो रोकने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये देखें, जैसे मैंने आपको बताया था, अब यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर कोई भी चीज़ अचानक से आपके आगे आ जाएगी और आपको इस चीज़ का जो है वो खुद से ध्यान रखना होगा। अब हम एक ऐसी देखें कंजस्टेड रोड पे आ गए, अब हम ये ट्रैफिक में जो है वो स्टक हो गए। अब इस सिचुएशन में आपकी गाड़ी का गियर पहला होगा, तो अगर कोई आप स्पीड करते हैं थोड़ी सी तो फिर वो आप सेकंड तक जाएंगे। इसमें आपकी गाड़ी का जो लेफ़्ट साइड है और राइट साइड है उसमें आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। मिसाल के तौर पे अब जैसे ये बाइक देख रहे हैं तो बाइक जो है बिल्कुल हमारे साथ जो है ये कॉर्नर पे लगा हुआ है, ठीक है। आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि आपकी जो लेफ़्ट साइड है उस पर आपको ज़्यादा ख़तरा होता है इस दौरान, ठीक है। हो सकता है आपको मेरी आवाज़ क्लियर ना आ रही हो क्योंकि बाइक का शोर है और पीछे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है हॉर्न की वजह से। लेफ़्ट साइड की जजमेंट जो है इस पोजीशन में काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। आपने मिरर्स का इस्तेमाल करना है और लेफ़्ट साइड जो फ्रंट एरिया है उस पर ख़ास तौर पे नज़र रखनी है। कोशिश करें कि आप खुद से जो है वो अपनी गाड़ी को मतलब ब्रेक लगा के रोक लें। अगर आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे तो आपका उसमें नुकसान हो सकता है। तो बेहतर यही है कि आप जो है वो अपने गाड़ी का खुद ख्याल करें और आप खुद से जो है वो एहतियात कर लें, ठीक है। अब ये देखें, जैसे ये गाड़ी बिल्कुल क्लोज किस्म की पार्क हुई हुई है, बड़ी मुश्किल से जो है निकालनी पड़ी है इधर से हमें भी। अब यहाँ पर देखें, पैदल चलने वालों का भी आपको जो है वो रश मिल रहा है, ठीक है। बाइक्स भी आ रही हैं, रिक्शा भी आ रहे हैं, हर तरफ से आपको जो है वो आपको ट्रैफिक मिलेगी। इसमें आपका माइंड का जो है वो हाजिर रखना बहुत ज़रूरी है। जहाँ पर आपने माइंड जो है थोड़ा सा इधर उधर किया वहाँ पर आपका जो है वो नुकसान हो सकता है। अब ये देखें, इस पोजीशन में जो है आपको तीनों चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ता है, क्लच का, रेस का और ब्रेक का, ठीक है। मेन जो इसमें दो फंक्शन होते हैं वो बेसिकली आपका क्लच और ब्रेक का होता है, क्योंकि आपने बार बार जो है, अब ये देखें मैंने अब दोबारा गाड़ी स्टार्ट की, अब मुझे दोबारा क्लच प्रेस करके दोबारा ब्रेक प्रेस करनी पड़ेगी, ठीक है। आपने इस चीज़ का जो है वो ख़ास ख्याल रखना है कि आपका इसमें क्लच और ब्रेक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होगा। आपने कभी भी जो है इसमें किसी किस्म की कन्फ्यूजन नहीं होनी। बाज़ औक़ात लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, कन्फ्यूज़ होने के बाद जो है वो ब्रेक के बजाय रेस को जो है एक्सीलरेटर को प्रेस कर देते हैं, जिसकी वजह से गाड़ी एक्सीलरेट हो जाती है और आगे जाके हिट हो सकती है। तो कोशिश करें कि आप इस चीज़ पे जो है वो फोकस रखें, अपना माइंड जो है वो हाजिर रखें और क्लच और ब्रेक का जो है वो एहतियात से जो है सही तरीके से इस्तेमाल करें ताकि आपकी गाड़ी जो है वो नुकसान ना हो जाए। अब आप देख रहे हैं जैसे ये ट्रैफिक जो है बिल्कुल, मतलब इसमें क्लच का इस्तेमाल, मैं हल्का सा क्लच छोड़ता हूँ सिर्फ और गाड़ी चल पड़ती है, ठीक है। और ब्रेक और क्लच का इस्तेमाल है, ठीक है। अब मैं बार बार जो है गाड़ी, अब ये देखें मैं थोड़ी सी गाड़ी आगे करता हूँ, ट्रैफिक आगे फिर चल पड़ती है। तो इसमें आपका बेसिक जो क्लच है आपकी उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। जो न्यू बिगनर्स हैं
उनके लिए मैं ये तो नहीं कहूँगा कि वो फ़ौरन से इस जगह पे मतलब इस ट्रैफिक में आ जाएं, लेकिन ये है कि वो इसकी क्लच की प्रैक्टिस, क्योंकि लास्ट वीडियोस जितनी भी मैंने बनाई है उसमें क्लच की प्रैक्टिस करना मैंने आपको बताया है। तो आप क्लच की जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप इससे जो है वो लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से इस पोजीशन में आके आपको उसका जो है सही इस्तेमाल पता लगेगा कि आपने उसको किस तरह यूज़ करना है उस टेक्निक्स को। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो उसका लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से वो लिंक जो है क्लिक करके वो वीडियो क्लच की देख सकते हैं कि क्लच को आपने किस टाइम कितना रिलीज़ करना है। अब वो बेसिकली वीडियो इस पोजीशन के लिए है कि इस पोजीशन में आपने क्लच की एडजस्टमेंट जो है वो कैसे करनी है, किस टाइम क्लच छोड़ना है, किस टाइम ब्रेक लगानी है। इस टाइम हम सिर्फ 2 चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो है क्लच और ब्रेक। ठीक है, पहले गियर में मैंने गाड़ी रखी हुई है, इवन मुझे इसमें इस पोजीशन में सेकंड गियर तक की जो है वो ज़रूरत नहीं महसूस हो रही है। अच्छा, अब इस पोजीशन में बेसिकली 3 ऐसे पॉइंट हैं जो आपने जहन में रखने हैं और जहन में रखते हुए आपने इस सिचुएशन में गाड़ी चलानी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो है आपने अपनी जो गाड़ी के सराउंडिंग्स हैं आपको हर तरह से पता होना चाहिए कि आपके पीछे गाड़ी है, आपकी साइड पे क्या हो रहा है, लेफ्ट साइड पे क्या हो रहा है, राइट साइड पे क्या हो रहा है, कहाँ से गाड़ी कितने डिस्टेंस पर या बाइक वगैरह मौजूद है। सेकेंडली आपने जो है ब्रेक और क्लच जो है उसका एडजस्टमेंट देखना है। ठीक है, कि आपका क्लच जो है वो किस तरह आपने किस टाइम पे कितना छोड़ना है और ब्रेक जो है वो किस तरह लगानी है। थर्ड ये कि आपको सामने से आने वाली चीज़ के बारे में भी पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर पैदल चलने वाले भी हैं और सामने अचानक से भी आपके कोई चीज़ आ सकती है। तो ये वो 3 चीज़ें मेन चीज़ें हैं जिनको आपने अपने माइंड में रखते हुए इस सिचुएशन में गाड़ी जो है वो चलानी है। हम तो अभी वीडियो में स्टक हैं, तो आज की वीडियो को यहीं पर जो है वो एंड करते हैं और उम्मीद है कि आपको जो है समझ लगी होगी कि हमारा बेसिकली जो है 3 पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए हैं आपको अच्छी तरह आपको समझ आए होंगे और आपके माइंड में ये चीज़ क्लियर होगी कि आपने रश में जो है गाड़ी को किस तरह जो है किस टेक्निक के थ्रू जो है वो कंट्रोल करना है। इसमें आप हैंड ब्रेक का भी जो है एक पॉइंट मैं मिस कर गया था, आप हैंड ब्रेक का भी यूज़ जो है वो कर सकते हैं। अगर आपने गाड़ी रोकी हुई है जैसे हम जिस पोजीशन में हैं, तो आप कोशिश करें अगर आप नई गाड़ी चलाना सीख रहे हैं तो आप हैंड ब्रेक को यूज़ करके गाड़ी को रोक सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे दे इजाज़त, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।